कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं तो दूसरी तरफ आधिकारिक रूप से गृह मंत्रालय यह कह रहा है कि प्रदर्शनकारियों के बारे में खुफिया जानकारी होने के बावजूद पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक का पालन नहीं किया। ब्लू बुक क्या होता है? ब्लू बुक स्पेशल प्रोटेक्शन यानी एसपीजी की ओर से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में दिए गए दिशा निर्देश होते हैं, जिसमें राज्य की पुलिस को किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में मामले में प्रोटेक्ट करने के लिए आकस्मिक रूप से तैयार होना होता है। जब किसी ऐसे अहम व्यक्ति का काफिला गलत रास्ते में फंस जाए, जैसी स्थिति प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई थी, तब उस चीज से निपटना होता है। लेकिन गृह मंत्रालय का कहना है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी पंजाब पुलिस के लगातार संपर्क में थे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों के आंदोलन के बारे में भी अलर्ट किया था और पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने वीवीआईपी की पूरी सुरक्षा का आश्वासन भी दिया था। लेकिन पंजाब पुलिस ने जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। गृह मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक एसपीजी के जवान प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द की सुरक्षा संभालते हैं, यानी आसपास की सुरक्षा संभालते हैं, जबकि बाकी सुरक्षा उपाय जैसे रूट तैयार करना, उन्हें गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाना, निर्बाध रूप से पहुंचाना समेत तमाम जिम्मेदारियां राज्य सरकार और राज्य की पुलिस और एजेंसियों की होती है। और यदि उसके बीच कोई घटनाक्रम अचानक होता है तो उसे राज्य पुलिस को एसपीजी को अपडेट करना होता है, फिर इसी के हिसाब से वीआईपी का मूवमेंट बदल दिया जाता है। लेकिन गृह मंत्रालय के मुताबिक पंजाब में जो कुछ भी प्रधानमंत्री के काफिले के साथ हुआ वो प्रोटोकॉल के हिसाब से सही नहीं था। अब गृह मंत्रालय की एक टीम प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान पंजाब पुलिस द्वारा की गई तैनाती, पहरे पर तैनात पुलिसकर्मियों, छत पर निगरानी, बैरिकेड्स और अन्य सुरक्षा उपायों के विवरण की मांग कर रही है पंजाब सरकार से। एक शब्द में समझे तो खुफिया एजेंसियों से और खास करके पंजाब पुलिस की इकाई से सुरक्षा चूक को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। और यह मामला सिर्फ गृह मंत्रालय, पंजाब सरकार और राजनीतिक बयानबाजी तक ही नहीं सीमित है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने उठाया है और एक याचिका डालकर शीर्ष अदालत से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की गहन जांच की मांग भी की है। और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो केंद्र और पंजाब सरकार को याचिका की कॉपी सौंपे और इन्हीं दबावों के बीच पंजाब सरकार ने भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है। जांच टीम 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही लॉयर्स वॉइस संगठन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा है कि प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य के मुख्य सचिव या डीजीपी या फिर उनके नामांकित अफसरों के लिए कार निर्धारित की जाती है और उसे प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल की रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री के आने के दौरान और उस काफिले में ना तो मुख्य सचिव या उनके प्रतिनिधि, ना ही डीजीपी या उनके प्रतिनिधि काफिले में शामिल हुए। इसका साफ मतलब है कि निजी व्यक्तियों को प्रधानमंत्री के मार्ग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दे दी गई और अन्य व्यक्तियों को नाकाबंदी में शामिल होने के मकसद से उकसाया गया था, जो राज्यतंत्र और राजनीतिक प्रतिष्ठान द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर और अक्षम उल्लंघन का संकेत देता है। और इस याचिका में मनिंदर सिंह ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पंजाब पुलिस की मिलीभगत से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह केवल पंजाब सरकार को पता था कि प्रधानमंत्री का सटीक मार्ग क्या है, जिसे सुरक्षा कारणों से, उच्च सुरक्षा कारणों से कभी साझा नहीं किया जाता है। और यह साथ में यह भी बताया गया है कि हाल के वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में यह सबसे बड़ी चूक है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और वहां की पुलिस की होती है और प्रधानमंत्री के आसपास की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी अधिनियम 1988 के अनुसार विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी की होती है। लेकिन इसके विपरीत पंजाब में स्थिति दूसरी देखने को मिली। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों को उन हुड़दंगियों के साथ भाग लेते देखा गया। याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि घटना का जो क्रम है और जो इस याचिका में तथ्य वर्णित किए गए हैं वो स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि राज्य सरकार और राज्य की पुलिस प्रधानमंत्री को प्रभावी सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल रही है। आपको बता दें, उसके पहले इस तरह की सुरक्षा चूक राजीव गांधी के काफिले के साथ हुई थी, जहां पर वो भारत श्रीलंका शांति समझौते के लिए कोलंबो पहुंचे थे और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। इसी दौरान नौसैनिक विजिथारोहण विजयमुनि ने उन पर बंदूक की बट से हमला किया था। तब यह काफी बड़ा मामला बना था और उसे 6 साल की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि 2.5 साल के बाद उसे बरी कर दिया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को रहते हुए संभाल लिया गया और राजीव गांधी जैसी कोई स्थिति नहीं पैदा हुई, लेकिन किसी भी अनिश्चित अनहोनी से बच तो गए हैं। लेकिन ये तमाम कवायद इसीलिए की जा रही है ताकि आने वाले समय में किसी भी वीआईपी या प्रधानमंत्री के साथ ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना ना हो जिसमें सुरक्षा के इतने बड़े सवाल खड़े हो जाएं। आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही इस वीडियो को साझा करें ताकि लोगों को पता चले कि एक प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल क्या होता है और क्या कुछ पंजाब में हुआ है।
मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।